हाय एवरीवन, वेलकम टू रोड टू कैट 99। सो ये क्वेश्चन आया था, है ना, किसी बच्चे का डाउट था ग्रुप में। राइट, सो लेट्स सी ये क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है और हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। सो बोल रहा है द एवरेज वेट ऑफ ए क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स इज 30 केजी। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर सीइंग दिस क्वेश्चन फॉर द फर्स्ट टाइम, दिस इज हाउ यू शुड अप्रोच सच क्वेश्चंस। आपको पता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरे पास 25 है एंड इनका जो टोटल वेट है वो मेरा आ गया 750 केजी, राइट, है ना। 25 इंटू 30। फिर बोल रहे हैं द एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स इज 5 केजी मोर देन दैट ऑफ द बॉयज। फॉर एग्जांपल, लेट्स से दिस इज गर्ल्स, दिस इज बॉयज। इनका अगर मैं एवरेज वेट की बात करूं तो अगर बॉयज का एवरेज वेट एक्स है तो गर्ल्स का एवरेज वेट हो जाएगा एक्स प्लस 5। ठीक है। इफ द क्लास टीचर्स वेट, है ना, अब क्लास टीचर मुझे पता नहीं है, मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, विच इज बिटवीन 64 एंड 106 केजी इज ऑल्सो इंक्लूडेड, then the average weight of the male members of the class equals that of the female members. Most probably वो जो क्लास टीचर होगा वो एक मेल मेंबर होगा, बिकॉज देखो इनकी एवरेज कम है, सो वी हैव टू इंक्रीज दिस एवरेज ताकि मेरा यहाँ पे मैच हो जाए। अगर मैं क्लास टीचर को यहाँ पे इंक्लूड कर दूंगा, मे बी ऐसा हो जाए इसकी जो एवरेज है वो कम हो जाए, है ना, बट इतनी भी कम नहीं होगी कि 5 का डिफरेंस वो कंप्लीट कर पाएगी, और हो भी सकती है, राइट। सो वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट, बट मोस्ट प्रोबेबली यही लग रहा है पढ़ के कि जो क्लास टीचर होगा वो एक मेल होगा, राइट। फिर क्या बोल रहे हैं, what is the number of the girls in the class if the average weight of the boys is an integer? This is an integer x, है ना। Let's say number of girls and boys हमें नहीं पता, तो if I assume कि number of girls are y, तो number of boys हो जाएंगे 25 minus y, है ना, यही आपको दिया हुआ था। अब अगर इसके अकॉर्डिंग आप टोटल वेट कैलकुलेट करो, लेट्स से गर्ल्स का टोटल वेट कितना आ रहा है एक्स वाई प्लस 5y, और बॉयज का टोटल वेट कितना आ रहा है 25x माइनस एक्स वाई। अगर इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो ये किसके इक्वल आना चाहिए, दिस मस्ट बी इक्वल टू 750। रीजन क्या है कि टोटल 25 स्टूडेंट्स का वेट 750 है और यही स्टूडेंट्स हैं, अभी मैं टीचर की बात नहीं कर रहा। अगर इन सबको ऐड कर दूं तो आई विल गेट 5y प्लस 25x इज इक्वल टू 750। ठीक है, दैट मीन्स y प्लस 5x इज इक्वल टू 150। ठीक है, तो मुझे ये इक्वेशन ध्यान में रखनी है, दिस मस्ट बी सेटिस्फाइड। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस में हमें ये फोकस करना था कि हमें फाइंड क्या करना है। फाइंड करना है व्हाट इज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास। नंबर ऑफ गर्ल्स मतलब जो मेरा आंसर होगा वो क्या होगा, y होगा, है ना। और पॉसिबल वैल्यूज क्या है 15, 12, 16, 18। ठीक है। इफ द एवरेज वेट ऑफ द बॉयज इन केजी इज एन इंटीजर, मतलब जो ये चीज है दिस मस्ट ऑलवेज बी एन इंटीजर, राइट। तो देखो अगर ये 30 हो गया, है ना, अगर मैं x को 30 रख दूंगा तो 150 यहां से आ जाएगा, y मस्ट बी इक्वल टू 0, बट 0 तो कहीं भी नहीं है और 0 नंबर ऑफ गर्ल्स हो नहीं सकती यहाँ पे। सो आई विल स्टार्ट विद 29। अगर ये 29 है तो ये 5 है, ये 28 है तो ये 10 है, ये 27 है तो ये 15 है, ये 26 है तो ये 20 है, ये 25 है तो ये 25 है, ये 30 है तो ये 30 है, सॉरी ये 24 है तो ये 30 है। अब देखो नंबर ऑफ बॉयज विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 25 माइनस वाई मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना, नेचुरल नंबर आएगा या होल नंबर आएगा, तो कहने से y ऑलवेज मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 25। तो जो y की 25 के बाद वाली वैल्यूज है, ये y की वैल्यूज है, 25 के बाद वाली वैल्यूज y की पॉसिबल नहीं है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि y की जो वैल्यूज पॉसिबल है वो सारी 5 का मल्टीपल है, तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन में नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता एंड ये भी नहीं आ सकता। देर इज जस्ट वन ऑप्शन, दैट इज ए, दैट इज 15 इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपको टीचर का जो कंडीशन है उस पर ज्यादा, है ना, बहुत ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत ही नहीं है, उस इन्फॉर्मेशन को आप कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हो। बिकॉज जब मैंने पॉसिबिलिटीज देखी, सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है और वो पॉसिबिलिटी है ना, जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग एग्जिस्ट कर रही है वो है y इज इक्वल टू 15। तो मेरा डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 15, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन था, है ना। आप पढ़ के लग रहा है कि हार्ड है, कॉम्प्लिकेट कर लोगे एग्जाम में, राइट, तो बहुत लंबा चला जाएगा। बट ये टीटा क्वेश्चन नहीं है, हमें कुछ एग्जैक्ट आंसर फाइंड नहीं करना। सो वी विल ऑलवेज गो थ्रू द पॉसिबिलिटीज कि हमारी पहले कितनी पॉसिबिलिटीज है ना, उसके अकॉर्डिंग ही हम ऐसे क्वेश्चंस को टारगेट करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए वेरी हैप्पी डे।